A nation should not be judged by how it treats its highest citizens, but its lowest one. किसी भी राष्ट्र को इस बात से जज नहीं करना चाहिए कि वो अपने हाईएस्ट सिटीजन्स को किस प्रकार से ट्रीट करता है, बल्कि इस बात से जज करना चाहिए कि वो अपने लोएस्ट वंस को, मतलब जो निम्नतर जो सिटीजन्स हैं, उनको कैसे ट्रीट करता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे on 17 September 2020 we will discuss about Nelson Mandela and his long walk to freedom in English worksheet number 32 for class 10th. This extract has been taken from your book First Flight, Chapter 2, Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. Read the following extract carefully and answer the questions that follow. But before that, write down your name here and your class teacher's name here. Tenth May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect बिफोर द इनाग्रेशन। 10th मई का डे था, बहुत ब्राइट डे था वो, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से मैं घिरा हुआ था वर्ल्ड लीडर्स और वर्ल्ड के जो पदाधिकारी हैं, उच्च पदाधिकारी जो आ रहे थे हमारे देश में हमारे इनाग्रेशन में अपना रिस्पेक्ट पे करने के लिए। द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ever of international leaders on South African soil. साउथ अफ्रीका में ये पहली बार हुआ था कि इंटरनेशनल लीडर्स जो थे, विभिन्न देशों के जो लीडर्स थे वो आ रहे थे और ये सबसे बड़ी गैदरिंग होने वाली थी। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। ये सारी गैदरिंग कहाँ होनी थी? सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में, जिसे कि यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया ने बनाया था। और ये एम्फीथिएटर क्या होता है? ये गोलाकार इमारत होती है जिसमें दर्शकों के बैठने की जगह होती है। फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। पिछले कई दशकों से ये एक सीट रही है, मतलब यहाँ शासन रहा है गोरे लोगों का। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. अब आज इनाग्रेशन था हमारी फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट का, जिसमें कोई ख़ास रेस यानी गोरे या काले ऐसा कोई भेदभाव नहीं था, और ऐसा लग रहा था जैसे रेनबो गैदरिंग है। रेनबो गैदरिंग है मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लोग हैं, काले भी हैं, गोरे भी हैं, और डिफरेंट नेशंस के लोग वहाँ पर गैदर्ड है। तो इसलिए नेल्सन मंडेला इसे कहते हैं रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज एक्कम्पनीड बाय माई डॉटर जिनाबे। उस दिन बड़ा अच्छा दिन था ऑटम का, और मैं अपनी डॉटर के साथ वहाँ जा रहा था। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट सोन इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेजिडेंट। सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में मिस्टर डी क्लार्क ने सबसे पहले शपथ ली। दैन थैबो मैकी वॉज सोन इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। फिर फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में थैबो मैकी ने शपथ ली। व्हेन इट वॉज माई टर्न, और जब मेरा समय आया, मेरी टर्न आई, आई प्लेस्ड, मैंने शपथ ली, टू ओबे, मानने की, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। मैंने ये शपथ ली कि मैं अपने संविधान को ध्यान में रखते हुए अपने देश के लोगों की वेल बीइंग के लिए अपने आप को डिवोट करूँगा। वी हु वर आउटलॉस, हम जो कि अब तक समाज से बाहर थे, नॉट सो लॉन्ग एगो, हैव टुडे बीन गिवन the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil.
आज हमें यह सौभाग्य, प्रिविलेज मीन सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि हम अपनी सॉइल पर देश विदेश के डिग्निटरीज़ को, लीडर्स को हम वेलकम कर रहे थे, होस्ट कर रहे थे. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. आज हम बड़े थैंकफुल थे इंटरनेशनल गेस्ट के लिए जो कि आए थे हमारे साथ समारोह में शामिल होने के लिए, क्योंकि आज हमें एक कॉमन विक्ट्री मिली थी, एक कॉमन विजय मिली थी. किसके लिए? फॉर जस्टिस, न्याय के लिए, पीस, शांति के लिए, और ह्यूमन डिग्निटी, मानव मर्यादा में. वी हैव एट लास्ट अचीव्ड, हमने आज अचीव कर लिया था, प्राप्त कर लिया था, आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, अपना राजनीतिक स्वतंत्रता हमें आज मिल गई थी. वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. आज हमने ये प्लेज ली थी, ये शपथ ली थी कि हम हमेशा आज़ाद रखेंगे अपने लोगों को जो कि आज तक रहे हैं पॉवर्टी मीन्स गरीबी में, डेप्रीवेशन मीन्स अभाव में, सफरिंग मतलब जिन्हें बहुत उत्पीड़न हुआ है, पीड़ा का, जिनको पीड़ा सहनी पड़ी है, जेंडर मतलब लिंग भेद, कि स्त्री या पुरुष ऐसा भेद, और अदर डिस्क्रिमिनेशन या और भेदभाव. तो आज के बाद हमने ये प्लेज किया कि हमारे देश में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा. नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर. आज के बाद हमने प्रण लिया कि आज के बाद हमारे देश में कभी भी कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की उत्पीड़ना का शिकार नहीं होगा. द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट. इससे पहले ये सूरज इतना चमकदार कभी नहीं लगा, क्योंकि आज ये ह्यूमन अचीवमेंट हुई थी, तो आज सब कुछ बड़ा ब्राइट लग रहा था. लेट फ्रीडम रेन, आइए हमारा शासन बना रहे. गॉड ब्लेस अफ्रीका, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे अफ्रीका को हमेशा ब्लेस रखे. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर, नाउ वी विल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हु वर कमिंग बिफोर द इनॉग्रेशन. इनॉग्रेशन में कौन कौन आ रहा था? तो आप इसमें देखेंगे आपकी फर्स्ट पैरा की सेकंड लाइन में डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स वर कमिंग टू पे their respect before the inauguration. This is your answer number 1. Okay. Now, question number 2. Where did the ceremony take place and why? Ceremony कहाँ हुई थी और क्यों? The answer is in the first paragraph, 4th line. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheatre formed by the Union buildings in Pretoria. Right? Why? क्यों? क्योंकि because it was the largest gathering ever of international leaders on South African soil. Is it clear? Next question is, who accompanied Nelson Mandela on the inauguration? नेल्सन मंडेला की इनॉग्रेशन में कौन एक्कम्पनी कर रहा था, उनके साथ कौन जा रहा था? इसका आंसर देखिए, सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन, एक्कम्पनीड बाय माय डॉटर ज़िनानी. तो जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो इसका आंसर आप इस तरह से देंगे, हु हटा देंगे आप क्वेश्चन में से और हु की जगह आप लगाएंगे हिज डॉटर ज़िनानी accompanied Nelson Mandela on the inauguration. Is it okay? Now, question number 4. What does we refer in the first line of the passage? First line of the passage में
वी वर्ड किसके लिए आया है? वी वर्ड आया है हेयर। इसका आंसर आप किस तरह से देंगे? वी रेफर्स, डस हट गया तो रेफर के साथ एस लगाएंगे हम आंसर में। वी रेफर्स इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैसेज, वी रेफर्स टू द ब्लैक पीपल ऑफ अफ्रीका। वी refers to the black people of Africa in the first line of the passage. Next question. What did the people of South Africa achieve at last? Last में साउथ अफ्रीका के लोगों को क्या अचीव किया? उन्होंने क्या अचीव किया साउथ अफ्रीका के लोगों ने? इसका आंसर आप देखिए। The answer is here, third para, third line. The people of our country, what is after all a common victory? तो इसका आंसर हम किस तरह से देंगे? At last, the people of South Africa achieved a common victory. यहाँ से शुरू होगा। A common victory for justice, for peace, for human dignity. They have, we की जगह आप लगाएंगे they had at last, have की जगह आपने लगा दिया had, they had at last achieved, our की जगह आप लगा देंगे their political emancipation. उन्हें अपना political freedom, emancipation means freedom, मिल गया। Next question. Question number 6. Find the word from the passage which means options given in the brackets. हर एक लाइन के सामने ब्रैकेट्स में 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से जो राइट ऑप्शन है उसको हमें टिक करना है। सेंटेंस नंबर 1. An open space surrounded by sloping land. The answer is amphitheater. Next, platform a person stands on when giving a speech. स्पीच देने के लिए जहाँ खड़ा होता है उस प्लेटफॉर्म को कहते हैं पोडियम। स्लेवरी, स्लेवरी यहाँ पर वर्ड आया बॉन्डेज, स्लेवरी दास होना, दासता। फ्रीडम, फ्रीडम के लिए वर्ड है इमेंसिपेशन, द वर्ड इज इमेंसिपेशन। Now we will move to the next question. The next question is, there are nouns in the text. जो हमने ऊपर पढ़ा उसमें nouns हैं, like formation, government, ये सब noun है, which are formed from the corresponding verb forms. जैसे government है, ये verb होता है govern, उससे बना है government, तो govern हो गया verb और government हो गया noun, right? बाय सफिक्सिंग, सफिक्स लगा के, यानी इसके पीछे गवर्न के साथ हमने मेंट लगा दिया तो गवर्नमेंट बन गया, और गवर्न है वर्ब और इसका नाउन हो गया गवर्नमेंट। और क्या सफिक्स लगते हैं? ION, MENT और AT. देयर मे बी अ चेंज इन द स्पेलिंग ऑफ सम वर्ब नाउन पेयर्स. तो इस तरह से नाउन पेयर्स में, मतलब एक वर्ब से नाउन बनाना, इसे कहते हैं नाउन वर्ब का पेयर। तो जब हम ये बनाते हैं तो उसमें कुछ वर्ड्स के स्पेलिंग्स में थोड़ा डिफरेंस आता है, थोड़ा चेंज आता है, सच एज रिबल, रिबिलियन, डबल एल हो गया, ION लगाया तो हमने रिबल से रिबेलियन हो गया, REBE, डबल एल ION। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूट, जब इसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो ई हट जाएगा, CONSTITUTE, ई हट गया और ION हमने लगा दिया तो ये बन गया कॉन्स्टिट्यूशन। मेक अ लिस्ट ऑफ सच पेयर्स ऑफ नाउन्स एंड वर्ब्स इन द टेक्स्ट. अब हमें टेक्स्ट में से कुछ वर्ब्स और नाउन्स को चुनना है और वो हमें यहाँ पर लिखना है। अब आप देखिए, फर्स्ट वर्ड देखिए आप थर्ड लाइन में, फर्स्ट पैरा की थर्ड लाइन में आप देखेंगे, यस, फर्स्ट पैरा थर्ड लाइन, इनॉग्रेशन,
AUGURATION, इनॉग्रेशन, इससे बनता है इनॉग्रेट। थर्ड लाइन देखिए, ये इनॉग्रेशन, दिस इज द वर्ड इनॉग्रेशन, और इसका वर्ब होता है इनॉग्रेट, INAUGURATE। नेक्स्ट वर्ड देखिए, 8th लाइन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन में आप ये देखिए इंस्टॉलेशन। जब हम इसका वर्ब बनाएंगे तो वो हो जाएगा INSTALL, इंस्टॉल वर्ब है और इसका नाउन हो गया इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट देखिए थर्ड पैरा की थर्ड लाइन, थर्ड पैरा थर्ड लाइन, थर्ड पैरा की थर्ड लाइन में स्टार्टिंग में देखिए टू टेक पोजेशन, पोजेशन POSSESSION, पोजेशन, और इसका जब वर्ब बनाते हैं तो वो हो जाता है पोजेस, POSSESS। उसके बाद आप देखिए फोर्थ लाइन में इमेंसिपेशन, दिस इज इमेंसिपेशन, इमेंसिपेट, इसका वर्ब होता है इमेंसिपेट, EMANCIPATE, इमेंसिपेट। अब थर्ड पैरा की फिफ्थ लाइन में आप देखेंगे लास्ट वर्ड डिस्क्रिमिनेशन। जब हम इसका वर्ब बनाएंगे तो वो हो जाएगा डिस्क्रिमिनेट, DISCRIMINATE, डिस्क्रिमिनेट। नेक्स्ट इज थर्ड पैरा सिक्स्थ लाइन, डिस्क्रिमिनेशन की नीचे की लाइन में देखिए एक वर्ड है ऑपरेशन, ऑपरेशन जिसका मतलब होता है उत्पीड़न, और जब इसका हम वर्ब बनाते हैं तो ये बन जाता है ऑप्रेस, OPPRESS। That's all for today's worksheet. I hope you enjoyed the session. Thank you. Have a nice day. To get the answers of the questions in the worksheet, check the description box below. इन क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें। Please don't forget to like and subscribe and hit the bell icon.